मुकेश शर्मा पहलवान जी, हमारे सोहना के विधायक तेजपाल तंवर जी, पटौदी की हमारी विधायिका श्रीमती बिमला चौधरी जी, युवाओं के दिलों की धड़कन प्रदेश युवा मोर्चा के हमारे माननीय अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी, जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी जी, हमारे युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष मयंक निर्मल जी, हमारी राष्ट्रीय टीम के युवा मोर्चा के माननीय सदस्य वरुण जी, और आज इस कार्यक्रम के लिए हम एकत्र हुए हैं। आज का ये कार्यक्रम उस संविधान हत्या दिवस के रूप में हम मना रहे हैं कि आज से 50 वर्ष पहले 25 जून 1975 को वो काला दिन, जब ना तो देश के ऊपर कोई विपत्ति थी, ना कोई आपदा थी, ना प्राकृतिक आपदा थी, और ना ही देश के ऊपर कोई भूचाल आ गया हो जिससे कि ये इमरजेंसी लगानी पड़ी। ऐसे उस समय के हमारे प्रताड़ित जो लोकतंत्र सेनानी के माननीय प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, ऐसे महावीर भारद्वाज जी और हमारे एसपी गुप्ता जी, लोकतंत्र सेनानी श्री चंद्र गुप्ता जी, उपस्थित युवा साथियों, आप सबको मैं राम राम करता हूं। ये गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम और इस पवित्र धरती पर भविष्य के भारत की तस्वीर गढ़ने वाले आप सभी नौजवान के बीच में आकर के मैं एक विशेष ऊर्जा और उत्साह से मैं भर रहा हूं। यह मिलेनियम सिटी गुरुग्राम भारत की आकांक्षाओं, नवाचार और कैन डू स्पिरिट पर ये प्रतीक है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि आज उस इमरजेंसी के काले अध्याय को हम पार्लियामेंट के माध्यम से उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और वो चर्चा चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, चर्चा सार्थक हो और देश के लोगों को इसके माध्यम से वो बात भी जानी चाहिए, पता भी लगना चाहिए। और जब हम उस आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, 50 वर्ष बीत गए हैं, तो वो काला अध्याय ऐसा है कि जब हम उसे याद करते हैं तो हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हमारे शरीर के रोंगटे उस मात्र स्मरण से खड़े हो जाते हैं, तो जिन लोगों के शरीर के ऊपर ये बीती है तो उनकी क्या हालात होंगे। इस प्रकार का दौर ये इमरजेंसी का दौर था। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने यह मॉक पार्लियामेंट ये आयोजित की है। इस शहर की पहचान में एक नया अध्याय आप लोगों ने जोड़ दिया है। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, यह लोकतंत्र का
आप उत्सव मना रहे हैं। यह नीति निर्माण की एक जीवंत प्रयोगशाला है। मुझे खुशी है कि इस शानदार आयोजन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माननीय अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी को और सभी पदाधिकारियों को और आपकी पूरी टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जब मैं आप जैसे प्रखर आत्मविश्वासी भरे युवाओं को देखता हूं तो विकसित भारत और विकसित हरियाणा का संकल्प और भी दृढ़ हो जाता है। आप वह पीढ़ी हैं जो अमृतकाल में देश का नेतृत्व देने के लिए आप तैयार हैं। मुझे खुशी है कि आपके कंधों पर वर्ष 2047 के विकसित भारत के निर्माण का दायित्व आप सबके कंधों पर है। यह आपका सौभाग्य भी है कि इस दायित्व को निभाने की सबसे पहली पाठशाला आज का यह सम्मेलन है। इसके लिए आपको बहुत बधाई। आज आपने संसद की एक नई प्रकृति बनाई है। आज आप यहां संसद की प्रक्रियाओं को समझेंगे, नियमों को जानेंगे और अपनी बात प्रभावी ढंग से आप रखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप संसद को केवल एक इमारत की प्रक्रिया के रूप में न देखें। भारत की संसद सिर्फ ईंट का एक महल नहीं है, यह 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं का जीवंत केंद्र है। यह वह धुरी है जहां से देश की नीति तय होती है। यहां गूंजने वाला हर शब्द, कोई भी सांसद जब उस भवन के अंदर कोई बात रखता है, कोई विषय रखता है, तो एक एक शब्द, यहां बनने वाला हर कानून देश की आखिरी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए इस मॉक पार्लियामेंट का उद्देश्य केवल संसदीय प्रक्रियाओं की नकल करना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है कि उस भावना को आत्मसात करना जो हमारे लोकतंत्र को दुनिया में एक अनूठा बनाती है। यह भावना है संवाद, विमर्श, सहमति, असहमति और फिर राष्ट्र हित में सर्वसम्मति। लोकतंत्र भारत के लिए कोई विदेशी अवधारणा नहीं है, यह हमारे डीएनए में है, हमारी रगों में है। हजारों वर्षों पहले जब दुनिया के कई देश कई देश कबीलाई संस्कृति में जी रहे थे, तब हमारे यहाँ सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक परंपराएं थी, संस्थाएं थी। हम सब जानते हैं वैशाली में के लिच्छवी गणराज्य का गौरवशाली इतिहास आज हमें प्रेरणा देता है। और इस प्रकार लोकतंत्र हमारी विरासत है और इसे सशक्त और जीवंत बनाना हम सब का, विशेषकर आप जैसे युवाओं का ये परम कर्तव्य है। लेकिन साथियों, हमें यह भी याद रखना होगा कि पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक विमर्श का स्तर जिस गति से गिरा है, बहुत कोशिशें भी हुई हैं, चर्चा की जगह नारेबाजी ने ले ली है, तथ्यों की जगह
आरोपों ने ले ली हैं। सहयोग की जगह अवरोध पैदा करने को ही कुछ लोगों ने राजनीति मान लिया है। संसद की कार्रवाई को बाधित करना, देश के कीमती समय को बर्बाद करना और जनता के भरोसे को तोड़ना, ये लोकतंत्र का अपमान है। हम सब देखते हैं, क्योंकि जब मैं पिछले कार्यकाल के दौरान लोकसभा के अंदर था, मैंने तो बड़ा नजदीक से देखा है कि किस प्रकार से, क्योंकि मैंने कहा है एक एक शब्द उस भवन पवित्र मंदिर के अंदर जब हम बोलते हैं तो दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति की आकांक्षाओं को पूरा करने का मंदिर है, परंतु उसको किस तरीके से अवरोध किया जाता है, किस तरीके से उसको रोका जाता है। और कहीं ना कहीं जब ये प्रथा बदली है, जो विपक्ष का जो एक विरोध करने का तरीका है, जब उसका स्तर गिरा है, तो उससे कहीं ना कहीं उस देश के विकास में भी वो धीमी गति आती है, अवरोध उत्पन्न होता है। आपको देश की युवा पीढ़ी को ऐसी मानसिकता को पूरी तरह से नकारना होगा। मुझे आपको एक नई राजनीतिक संस्कृति का ध्वजवाहक हम सबको बनना होगा, और वह संस्कृति है परफॉर्मेंस की, वह संस्कृति है ट्रांसपेरेंसी की, और वह संस्कृति है ट्रांसफॉर्मेशंस की। यह संस्कृति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मुझे खुशी है कि आज की इस मॉक पार्लियामेंट में मैं आप सबसे आग्रह भी करूंगा कि आप किसी भी विषय पर बोलें तो गहरे अध्ययन के साथ आप उसके ऊपर विचार रखिए, तथ्यों और आंकड़ों के साथ अपनी बात को रखिए। आप सरकार की किसी नीति का समर्थन करें तो उसके पीछे जो सोच है और जो दूरगामी परिणामों को अवश्य आप समझाएं, और जब आप किसी नीति से असहमत हो तो केवल विरोध के लिए विरोध न करें, बल्कि एक बेहतर विकल्प भी सुझाएं। यही रचनात्मक लोकतंत्र की असली ताकत है। याद रखिए कि लोकतंत्र में विरोध का स्थान है। हम लोकतंत्र में, क्योंकि हमारा ये पवित्र लोकतंत्र है और इसकी यही खूबसूरती है, जब पक्ष और विपक्ष आमने सामने बैठता है तो इस पवित्र लोकतंत्र में विरोध वाजिब है। विरोध कर सकते हैं परंतु अवरोध नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते। आप विरोध करिए, और ये हमारे इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत बदल चुका है। वह भारत नहीं है जो दुनिया मदद मांगता है। आज ये भारत दुनिया की समस्याओं के समाधान में योगदान देता है। आज वो भारत, यह वो भारत नहीं है जो रक्षा सौदों के लिए विदेशों पर निर्भर रहता था। आज का भारत डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात कर रहा है। आज वो भारत है। यह वह भारत नहीं है जहां भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद ने युवाओं के सपनों को दीमक की तरह चाट लिया था। आज भारत डिजिटल इंडिया है, आज भारत स्टार्टअप इंडिया है। युवाओं को अपने सपनों को पंख देने का अवसर भारत ये दे रहा है। मुझे खुशी है। पहले की सरकारों की ये सोच थी कि हम आपके लिए यह कर देंगे, वह कर देंगे। इस प्रकार की सोच ये सरकारों की थी। हमारी सरकार की सोच है, हम सब जानते हैं, पिछले 11 वर्षों के अंदर, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 1998 से लेकर के 2004 तक
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल रहा, या 2014 से लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार चल रही है, उसकी सोच है कि हम आपके लिए ऐसे अवसर बनाएंगे कि आप खुद अपने लिए, अपने देश के लिए सब कुछ कर सकें। हम आपको केवल पॉलिसी टेकर नहीं बल्कि पॉलिसी मेकर के रूप में हम देखना चाहते हैं। यही तो राष्ट्र निर्माण है। राष्ट्र निर्माण कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना ही सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है। जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं तो आप राष्ट्र निर्माण करते हैं। जब आप अपना परिसर स्वच्छ बनाते हैं तो आप राष्ट्र निर्माण करते हैं। जब आप डिजिटल लेन देन अपनाते हैं तो आप राष्ट्र निर्माण करते हैं। और जब आप इस तरह मॉक पार्लियामेंट में हिस्सा लेकर के देश के मुद्दों पर चिंतन और मंथन करते हैं तो आप एक प्रबुद्ध नागरिक बन करके राष्ट्र निर्माण की नींव को मजबूत करने का काम आप लोग करते हैं। यह अमृत काल है। ये अमृत काल है। भारत के लिए अवसरों का ये महासागर लेकर के आया है। आज दुनिया भारत में अपनी उम्मीद देख रही है। आज दुनिया भारत को एक उम्मीद की नजर से देख रही है। हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ग्रीन एनर्जी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो या सेमीकंडक्टर मिशन हो, हर क्षेत्र में भारत एक नई छलांग लगा रहा है। इन सभी क्षेत्रों को ऊर्जा देने वाली युवा शक्ति आज मेरे सामने बैठी है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप बड़े सपने देखें। हम ये चाहते हैं कि आप बड़े सपने देखें। उन सपनों को पूरा करने के लिए आप जी जान से जुट जाएं। आप सिर्फ जॉब सीकर न बने बल्कि जॉब क्रिएटर्स बने, ऐसी हमारी इच्छा है। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। हम सब देखते भी हैं कि आदरणीय मोदी जी ने पिछले लगभग 11 वर्षों के अंदर चाहे मुद्रा योजना से करोड़ों युवाओं को बिना गारंटी के लोन देने का काम किया है। हमने स्टार्टअप इंडिया से आपके इनोवेशन को एक प्लेटफॉर्म देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है ताकि आप अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार अपना भविष्य वो बना सकें। इस मॉक पार्लियामेंट से निकलकर जब आप वापस जाएं तो अपने साथ कुछ संकल्प लेकर के यहाँ से अवश्य जाएं। पहला संकल्प है जो आप लेकर के यहाँ से जाएं, पहला संकल्प है कि आप देश के किसी भी ज्वलंत मुद्दे, चाहे वह पर्यावरण हो, जल संकट हो, उसका गहराई से अध्ययन करेंगे और अपने स्तर पर उसके समाधान के लिए आप लोग जागरूकता फैलाएंगे। दूसरा संकल्प है कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का शॉर्टकट को नहीं अपनाएंगे। तीसरा संकल्प है आप परिवारवाद और भ्रष्टाचार की नीति, राजनीति को हमेशा के लिए खारिज करेंगे और योग्यता तथा प्रदर्शन की राजनीति का आप समर्थन करेंगे। चौथा संकल्प है कि आप एक श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत करेंगे, ऐसी आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। साथियों, यह मॉक पार्लियामेंट एक शुरुआत है। यहाँ आप जो सीखेंगे उसे अपने जीवन का आप हिस्सा बनाएंगे। लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करना, विमर्श की शक्ति को पहचानना, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना, यही आपके राजनीतिक और सामाजिक जीवन का ये मूल मंत्र होना चाहिए। आप युवा हैं, आपके पास ऊर्जा है, विचार है और भविष्य है।
भविष्य को बदलने की आपके अंदर जज्बा है, उठिए, इस अमृत काल का आप नेतृत्व कीजिए। मैं ऐसी आप लोगों से अपील करता हूँ। वर्ष 2047 में जब भारत स्वतंत्रता का 100वां वर्ष मनाएगा तो दुनिया एक ऐसे विकसित भारत को देखेगी जिसका निर्माण आपके पसीने, आपके परिश्रम और आपके संकल्पों से ये हुआ होगा। मुझे खुशी है कि स्वर्ण भारत को के आप शिल्पकार आप होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए भाजपा युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों और योगेंद्र योगी जी को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं और आप सभी को उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं मैं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम सैनी का संबोधन। 25 जून देश के इतिहास का एक काला दिन है। सीएम सैनी ने कहा, युवाओं पर विकसित भारत के निर्माण का दायित्व है। संसद से देश की नीति तय होती है। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं पर विकसित भारत के निर्माण का दायित्व है। तो युवा मॉक पार्लियामेंट में सीएम सैनी का ये महत्वपूर्ण संबोधन रहा, जहां पर सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 25 जून का दिन इतिहास के पन्नों में एक काला दिन है। सदन में विपक्ष पर गरिमा का स्तर गिरा है। संसद से देश की नीति तय होती है। युवाओं पर विकसित भारत के निर्माण का दायित्व है और संसद से देश की नीति तय होती है। तो संसद अपनी बात प्रभावी ढंग से रखेंगे। आज का भारत नया भारत है और युवाओं पर विकसित भारत के निर्माण का दायित्व है। अपने नियमों को जानें और किस तरह से अपनी बात रखनी है। राजनीति में भाई भतीजावाद खत्म हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, 25 जून देश के इतिहास का एक काला दिन है और उसे काले दिन के रूप में याद किया जाता है। युवा मॉक पार्लियामेंट में सीएम सैनी ने ये संबोधन दिया। तो सदन में विपक्ष की गरिमा का जो स्तर है वो गिरा है। युवाओं पर विकसित भारत के निर्माण का दायित्व है। ऐसे में युवाओं को समझना होगा उन्हें क्या बोलना है। संसद में देश की जो नीति है वो तय होती है। ऐसे में गरिमा बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। तो 25 जून को देश के इतिहास का काला दिन 25 जून को बताया, क्योंकि 25 जून को इमरजेंसी लगाया गया था और संसद से देश की नीति तय होती है। फिलहाल राजनीति में जो भाई भतीजावाद देखा जा रहा है उसे खत्म करने का काम बीजेपी ने किया है। बीजेपी में भाई भतीजावाद नहीं होता है। इसको लेकर अन्य पार्टियों पर निशाना साधा। तो ये बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आपको बता दें युवा मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। तो दुनिया भारत को उम्मीद की नज़र से देख रही है। पीएम ने देश को नई दिशा दी है। हर क्षेत्र में भारत नई छलांग लगा रहा है। दुनिया भारत को उम्मीद की नज़र से देख रही है।
सदन को संबोधित करना लोकतंत्र का अपमान। आज का भारत किसी पर निर्भर नहीं है, सीएम सैनी ने कहा। दुनिया भारत को उम्मीद की नजरों से देख रही है। हर क्षेत्र में भारत नई छलांग लगा रहा है।